हेलो दोस्तों, आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जो हर एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी मायने रखता है। ठीक है। और उस स्टूडेंट के लिए जिसको समझ में ये नहीं आता है कि आखिरकार आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन सा कोर्सेज वगैरह करनी पड़ेगी। और वो बंदा, ये चीज़ है कि कंपनी को ज़्यादातर सेफ्टी इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट जो है ना हमेशा सेफ्टी ढूंढता है और सेफ्टी के बेसिस पे काम करवाने के लिए काम करवाना ज़्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो हर एक चीज़ को नाप तोल करके देखता है और उस हिसाब से काम करवाता है और साइट को कोई भी एक्सीडेंट होने से मैनेज करता है। ठीक है। तो हर एक बंदा है, बहुत सारे लोग हैं जो सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि आखिरकार कौन सा कोर्स करूं जिससे मेरा ये रास्ता आसान हो जाए। ठीक है। तो आज मैं यही चीज़ आपके साथ डिफाइन करूंगा कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिससे करने से अगर आप गल्फ आना चाहते हो तो गल्फ में कौन से कोर्स करने से आपको फ़ायदा होगा, और इंडिया में अगर काम करना चाहते हो तो कौन सा कोर्स करने से आपको फ़ायदा होगा। और दोनों बेसिस में ये भी बताऊंगा कि इंडिया में उस कोर्स करने से कितना फ़ायदा है और सैलरी कितनी होगी, और गल्फ में कितना फ़ायदा है जिससे आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कौन सा सेफ्टी का कोर्स करें जिससे फ़ायदा हमें ज़्यादा हो। ठीक है। अक्सर मैं ऑलमोस्ट जो बढ़िया अच्छा जो सेफ्टी का कोर्स है जो कंपनीज ज़्यादातर में ढूंढती है, ठीक है, तो उसमें पहला नंबर पे है निबोस। ठीक है। निबोस का मतलब वही चीज़ है कि ज़्यादातर में जो भी कंपनीज है वो सेफ्टी को लेकर के ज़्यादा सोचता है। ठीक है। क्योंकि सेफ्टी जो है हमेशा साइड पे एक्सीडेंट से रोकता है और उस पर ध्यान देता है, और जो वर्कर्स है उस पर ध्यान देता है कि सेफ्टी से काम चल रहा है कि नहीं, और जो सेफ्टी से अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ ना हो जाता है तो कंपनी का उसमें से लॉस बचाता है। ठीक है। तो पहले बात करते हैं निबोस है क्या। निबोस जो है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की। ठीक है। तो निबोस जो है वो यूके का सेफ्टी का कोर्स है जो ऑलमोस्ट मतलब मीन्स आप जो है ऑनलाइन में उसको अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में ही आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है। ये पूरी दुनिया में फेमस है और निबोस थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप निबोस कर लेते हैं तो ज़्यादातर जो अपनी कंपनी है, जो गल्फ़ की जो कंपनीज है, वो निबोस ज़्यादा ढूंढता है। ठीक है। मेन है कि इंटरनेशनल काम के लिए आपको निबोस होना एक तरह से लाजिम हो जाता है। निबोस के ऊपर भी जो है वो भी लाजिम अभी कर दिया है, लेकिन ज़्यादा कम से कम आपको निबोस होना ज़रूरी है। ठीक है। और निबोस जो है वो ज़्यादा मतलब बड़ा कोर्स है और वैल्यूएबल कोर्स है। ठीक है। इसके वजह से जो है ना कंपनीज इसको ज़्यादा अच्छे से पकड़ती है और उस बंदे को काम आसानी से मिल सकता है निबोस अगर हो तो। ठीक है। दूसरा कोर्स अगर बात करेंगे तो वो है ओसा, OSHA। ठीक है। इसका मतलब ये है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ये ओसा अमेरिका का मतलब सेफ्टी कोर्स है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके पास टाइम कम हो और 3 महीना 6 महीना का कोर्स आप करना चाहते हो, उसमें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये कोर्स जो है वो शॉर्ट होता है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसलिए लोग जो है ना ज़्यादातर इसमें अप्लाई करते हैं। मतलब साइड पे काम कैसे होता है और मेन रूल को फॉलो करना, सिर्फ इसमें प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। मेन है कि आपको जो पेपर वर्क्स होते हैं, जो परमिट वर्क टू परमिट होता है या हॉट परमिट वर्क होता है या कोल्ड परमिट वर्क होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। आपको सीधा ये बताया जाएगा कि साइट पे प्रैक्टिकली वर्क कैसे करना है। मीन्स आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन निबोस में आपको क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी तरीके से बताया जाएगा कि गर्मी के टाइम में कौन सा परमिट लगता है, ठंडी के टाइम में कौन सा परमिट लगता है। लेकिन ओस में आपको नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ प्रैक्टिकली किया जाता है कि साइट पे आप पहुंच करके कौन सा काम ऐसा करेंगे जिससे सेफ्टी का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा जो चीज़ है वो है एडीज। एडीज क्या होता है? एडीज मतलब ये होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, ये एडीज होता है। एडीज में क्या है, ये सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्री के लिए ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन पावरफुल है, लेकिन निबोस से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी जो भी कंपनीज ज़्यादातर जो ढूंढती है वो स्टार्टिंग निबोस से करती है। तो आपको जब एडीज करेंगे तो आपका जो लेवल होगा वो ऊपर होगा, लेकिन एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे आप किसी फील्ड में अगर एंट्री करते हो, ये भी एक मतलब ऑनलाइन ही कोर्स है, और ये भी जो है मिडिल ईस्ट के रूल के हिसाब से चलता है, ओनली सिर्फ मिडिल ईस्ट के हिसाब से सोचता है। तो इसके वजह से वैसा काम मतलब सिखाया जाता है कि आप सिर्फ गल्फ में कैसे काम कर सकते हो, उस बेसिस पे आपको काम सिखाया जाएगा। सो ठीक है, कि आप गल्फ में सरवाइव कैसे करोगे उसके हिसाब से काम सिखाया जाएगा। अगर आप सऊदी, यूएई या कतर वगैरह में काम करना चाहते हो तो ये एडीज आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एडीज जो है ना वो गल्फ के रूल के मुताबिक काम करता है, ठीक है। अब सिंपल समझिए कि ये तीनों चीज़ में से आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में कि तीनों में से आपको कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर है। आप अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आप मतलब गल्फ में काम करना चाहते हैं तो आप दोनों कोर्स कर ले तो ज़्यादा बेटर, मतलब निबोस कर ले और एडीज कर ले तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में कंपनी में घुसने के लिए, कंपनी में जाने के लिए आपको निबोस की ज़रूरत पड़ेगी, और हायर मैनेजमेंट तक पहुँचने के लिए, आपको प्रमोशन पहुँचने के लिए ओस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी बात हो, आप अगर निबोस जो है ना वो सिर्फ निबोस मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये गल्फ कंट्री के होगा, इंडिया के लिए नहीं होगा, ठीक है। अब वहीं जो ओस जो है वो इंडिया के लिए भी होगा, गल्फ के लिए भी होगा, और निबोस प्लस ओस कर लेते हैं तो आपके दोनों तरफ के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये दोनों चीज अगर करेंगे, अगर गल्फ आना चाहते हैं तो निबोस कर ले, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और इंडिया में काम करना चाहते हैं तो ओस ज़्यादातर के लिए बेटर है, ठीक है। और ओस इसलिए बेटर है क्योंकि वो कम टाइम में जो है ना वो सर्टिफिकेट दे देती है और बंदे को काम पे लगा देती है, ठीक है। बस ये चीज़ होती है इसमें कि ज़्यादातर बेटर होता है, ठीक है। और ओस जो है वो स्टार्टिंग पीरियड के लिए सही है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो निबोस की ज़रूरत लाजिम पड़ने वाली है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये है कि आप स्टार्टिंग में सेफ्टी का कोई कोर्स करें, 3 साल 6 महीने का, 3 महीने 6 महीने का कोर्स करें। उसके बाद आप जो है वो एडीज कर लें, ओस कर लें। ओस करने के बाद आपको क्या होगा, एक जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने पे क्या होगा कि आपको सैलरी बन जाएगी और सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी सैलरी के हिसाब से जो है ना आप निबोस भी करना शुरू कर दें, क्योंकि निबोस क्या है ना वो ऑनलाइन में है, मैंने पहले बताया ऑनलाइन में है, तो आप काम करते करते के साथ में इसका कर सकते हैं। वो आपको हर एक दिन का एक पेपर देगा, हर एक दिन का आपको कोर्स, हर एक चीज़ का आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद जो है ना आपको उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम भी दिया जाएगा ऑनलाइन में, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो निबोस भी साथ साथ में तैयार हो रहा है और साथ साथ में आपका जो है जॉब भी चल रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं और साथ साथ में आपका कोर्स भी हो रहा है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट आया, उसी ओस के साथ में आप अपना निबोस का सर्टिफिकेट जोड़ करके फिर अपने कंपनी को दिखाएं कि मेरा निबोस भी कंप्लीट हो गया, मेरे को प्रमोशन चाहिए। सो आप इस बेसिस पे आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं सैलरी बेसिस की। अगर इंडिया में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर का काम करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको 12 से 15 हज़ार तक में मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस होगी तो 20 से 25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक्सपीरियंस जैसी होगी 20 से 25 हज़ार से 30 हज़ार, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर अच्छा खासा भी कर लेते हैं, मैनेजमेंट लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार, उससे ज़्यादा आपको इंडिया में जॉब ये सैलरी आपको नहीं देगी, ठीक है। और वही बेसिस पे अगर आप यहाँ गल्फ आ जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3000 रियाल सैलरी रहेगी, ठीक है। ओवर टाइम अगर करेंगे तो ज़्यादा होता है। 3000 इंडिया के हिसाब से एज अ फ्रेशर के तौर पे अगर मानेंगे तो 3000 इंडिया के हिसाब से 70,000 के लगभग में हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब की आपकी सैलरी बढ़ेगी, 3000, 3500, 4000, ऐसा ऐसा करके इंडिया के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपए तक आराम से
कमा सकते हैं एज 3 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक में, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि जो मेंटेन के हिसाब से अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी सैलरी गल्फ में ज़्यादा होती है और रियाल के हिसाब से मिलता है तो और ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अब इंडिया में अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या है ना कि 30,000 40,000 देगा, लेकिन रूम आपका अलग से रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग से रहेगा, मेडिकल आपका अलग से रहेगा, सारा कुछ आपका रहेगा और 30,000 सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन वही आकर के गल्फ में अगर आते हैं तो लाख रुपया सैलरी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का रहेगा, खाना पीना कंपनी का रहेगा, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का रहेगा, उसके बाद आपका शूज़, आपका जो भी ड्रेस है वो कंपनी का रहेगा, और मेडिकल आपकी कंपनी का रहेगा, फ्लाइट का साल में आने जाने का वो कंपनी का रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको गल्फ में आके मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर बात करो तो नए अगर हो, स्टार्टिंग पीरियड में जाना चाहते हो तो ओस करो, गल्फ आना चाहते हो तो एडीज प्लस ओस दोनों कर लो, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो अपने आप को, मतलब ज़्यादा सैलरी पाना चाहते हो तो निबोस प्लस ओस दोनों कर लो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा ना कि निबोस के साथ साथ में ओस रहेगा तो आपको ऊपर जाने में, अपने आप को प्रमोशन देने में ज़्यादा बेटर होगा और कंपनी आप पे ध्यान देगी और आपके काम को देखेगी, आपके सर्टिफिकेट को देखेगी और आपको ऊपर पहुंचाएगी, ठीक है। तो जैसा होगा, सैलरी ज़्यादा चाहिए तो ये सारी डिस्कशन, सारी जो डिटेल्स है वो नोट करें या याद करें, ठीक है। जो क्वेश्चंस हो आप मेरे से पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करें। और आप कौन सा कोर्स में जाना चाहते हैं ज़रूर बताएं। और इस तीनों में से आपको जिस फील्ड में जाना है और आपको समझ में ना आया हो उसका डिटेल, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी कंपनी या कौन सा चीज़ें, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, कोर्स है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।